Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज अगर हम थोड़ा सा लेवल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेवल्स को जस्ट मार्केट ने टच किया, बट इतना भी मज़ा नहीं आया। वीक होने के कारण इमीडिएटली नीचे चला गया। अब टू बी ऑनेस्ट, आज के दिन का जो ट्रैक्शन था वो इतना वीक था कि बहुत दिक्कत आ रही थी। भले हमें मालूम था कि डायरेक्शन कॉल साइड है, बट एक्चुअली उसके अंदर ये जो नो ट्रेड जोन में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बट जिस तरीके से आज हमें दिक्कत फेस हो रही थी ट्रेड करते वक्त, तो ये इसी का एक छोटा सा मैं कहूँगा कंफर्मेशन है कि कल क्योंकि एक्सपायरी है तो मार्केट में कुछ अच्छा खासा मूव हमें दिख सकता है। तो कल का मूव कैसे होगा, बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या है, मैं डिटेल में आपको वन बाय वन बताऊंगा, क्योंकि कल का जो मूव है थोड़ा सा आज के मार्केट के हिसाब से कल का मूव प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा आसान जाने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या कल हो सकता है। बट उसके पहले थोड़ा बहुत मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार गुने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। आज अगर आप देखोगे तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में इतना मज़ा नहीं आया। मॉर्निंग का एक ट्रेड जहाँ पे मार्केट ने धोखा देके ऊपर चला गया तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। बाकी के दो सही थे, इनफैक्ट बाकी के तीन, एक में तो टारगेट भी हिट हो गया, बट वी थॉट कि जो मूव आ सकता है नहीं आया। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे वी वर राइट इन द डायरेक्शन, बट क्योंकि मार्केट में वीकनेस था तो इतना नीचे जाता था कि स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। बट एनीवेज मार्केट है, ऐसे ही कुछ दिन आते हैं जहाँ पे हमें अपना पेशेंस, साइकोलॉजी और सब कुछ टेस्ट करना पड़ता है। कल हम बाउंस बैक डेफिनेटली करेंगे विथ और अच्छे तरीके से और सही तरीके से। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा बने रहना, कुछ दिक्कत नहीं है। इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल। हम छोटे छोटे स्टॉप लॉस ज़रूर लेते हैं, बट जब हमें पता रहता है कि मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है तो हम ट्राई करेंगे ये पूरा का पूरा जितने भी छोटे छोटे लॉस है ये भर के निकाले और हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स कैप्चर करें। अब थोड़ा सा मैं आज पूरा सिस्टम जो आपको बताने वाला हूँ एक्सपायरी का, और एक अच्छा खासा जो पैटर्न बन रहा है उसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम व्यू बिल्डिंग करने वाले हैं सबसे पहले कि निफ्टी ऊपर या नीचे जाने वाला है। उसके साथ मैं ऊपर और नीचे के दोनों के लेवल्स बताऊंगा। लेवल्स अगर ऊपर के लेने हैं तो कॉल 15 मिनट्स में क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। अगर लेवल नीचे के लेने हैं तो रेड कैंडल 15 मिनट में क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले मैंने कहा रहेगा व्यू ऊपर का है, बट नीचे के लेवल्स हिट हो रहे हैं तो आपको नीचे के ही ट्रेड लेने हैं, ऊपर के नहीं। मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस उसके साथ करना ही है। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है, तो कैग सेस गवर्नमेंट डिडंट सेंड 3.69 लाख करोड़ सेस मनी टू द फंड इट वाज मेंट फॉर। तो ये थोड़ा सा अब गड़बड़ हो गया, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। रशिया सीज स्मॉल ड्रॉप इन ऑयल एक्सपर्ट बट ट्रेड कंटिन्यूज अहेड ऑफ ट्रंप एंड पुटिन मीटिंग। अगर ये सॉल्व हो गया तो डेफिनेटली मार्केट बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। अगर अमेरिका ने कह दिया कि चलो रशिया से खरीद लो, कुछ दिक्कत नहीं है, तो हमारा मार्केट डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। बीएसई वर्क्स विथ रेगुलेटर टू बूस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन एंड इम्प्रूव प्राइस एग्जीक्यूशन। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे देखेंगे कल ये क्या किया था। इफ 3 ट्रेड्स इन अ डे इन विच स्ट्रैटेजी यू विल यूज 3, 2, 1। तो जो सी है वो सही जवाब है। आपको हर समय उतना ही पैसा हर एक ट्रेड में लगाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग? तो
आपको एक सवाल ही सही है कि आपको एग्जैक्टली 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग के बाद ही लेना है। तो ये 10 लोग हैं, हेमंत, धवन, नवीन, हरीश, इमरान, अभिषेक, अरुण, तेजस, पूजा, जतिन। तो जो टॉप 10 है उनके हमने नाम लिए हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा हम निफ्टी पे ध्यान देंगे, क्योंकि निफ्टी जिस तरीके से चल रहा है तो देखेंगे कि क्या कुछ अच्छा चीज निफ्टी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे ना तो बट ऑब्वियसली ये सपोर्ट है, और ये जो निफ्टी रिएक्शन दे रहा है वो किस लिए दे रहा है, तो ये जो रिएक्शन है वो सपोर्ट का दे रहा है, राइट। अब थोड़ा सा इसमें से ऑब्जर्व करना कि ये पिन बार फॉर्म हुआ था। अब पिन बार के बाद नॉर्मली होता क्या है कि एक बहुत बढ़िया सी बेरिश कैंडल बनती है, बट निफ्टी ने नहीं बनाई। आज क्या हो गया, तो आज एक छोटा सा न्यूट्रल कैंडल बन गया है स्पिनिंग टॉप का। अब क्योंकि ये गैप अप हो गया है तो कोई इसे स्टार भी कह सकता है। आप क्या इसे कहोगे, मुझे थोड़ा सा गाइड करना। नॉर्मली ये ग्रीन, ओके, फिर ये स्टार, कोई भी बॉडी चलेगी स्टार के लिए, और ये एक अच्छा खासा रेड। अभी ये क्लासिकल स्टार क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये और ये दोनों जॉइंट हो गए हैं, इसके लिए ये क्लासिकल जिस तरीके से स्टार रहता है वो नहीं रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो स्टार है ना ये हमेशा ऊपर फॉर्म होता है, ये नीचे फॉर्म हुआ है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। बट यहाँ पे हमें इतना ही पता चल रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ फिलहाल तो नहीं है, राइट। स्ट्रेंथ कब आएगा, अगर मार्केट 24,800 के ऊपर चला जाएगा तो मैं कहूँगा कि यस, मार्केट में सुपर स्ट्रेंथ आ सकता है। और एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मार्केट में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई, राइट। अब अगर सेल ऑफ होना है तो कैसे सेल ऑफ होना है, दो तरीके से हो सकता है। एक पिन बार और उसके नीचे बनना, ये कैंडल क्लोजिंग के नीचे, या दूसरा स्ट्रेट अवे कुछ ऐसी कैंडल बनना। अब यहां पे आप देखोगे ना तो दोनों चीज मार्केट ने नहीं की है। इसका मतलब क्या है, तो ये ग्रीन कैंडल का जो पावर है वो अभी तक इंटैक्ट है, और दिक्कत क्या हो रही है कि ये ना ही इतनी पावरफुल ग्रीन कैंडल है कि मार्केट को तोड़ के ऊपर लेके जाए, और ना इतनी वीक ग्रीन कैंडल है कि मार्केट को नीचे जाने के लिए मदद करे। तो देखते हैं कि ये जो अभी भी मार्केट का झंझाल चल रहा है उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 मिनट्स में देखेंगे। अब 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे ना तो इंपॉर्टेंट सेलिंग ऑफ पॉइंट मार्केट का कौन सा है, तो ये वाला है। और जो मैं बात कर रहा हूं कि बड़ी मूव या कुछ बढ़िया हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। मार्केट के दो इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट्स है, कौन से है, सबसे पहला ये वाला, उसके बाद ये वाला। तो ये सेलिंग पॉइंट्स कौन से है, 24,720 या 24,700, राइट। अब यहां पे आप देखोगे ना सपोर्ट कौन सा है मार्केट का, 24,480 वाला, राइट। और अगर ये तोड़ दिया तो मार्केट कहां तक जा सकता है, 24,360। अब ये पूरा का पूरा गणित है, हमें जस्ट इतना फाइंड आउट करना है कि क्या मार्केट कल 24,360 तक आ सकता है। आप मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताना कि क्या मार्केट 24,360 या उसके नीचे कल आ सकता है और कैसे आ सकता है। और मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ बताऊंगा कि क्या मार्केट कल 24,360 या चलो पहला टारगेट
24,480 तक आ सकता है, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या यहां पे मार्केट में स्ट्रेंथ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारा ग्रीन, बहुत सारा रेड, तो ये स्ट्रेंथ का पॉइंट नहीं है, राइट। अब दो ही चीज है जहां पे मार्केट को स्ट्रेंथ मिलेगा, एक तो 24,560, दूसरा 24,600, या तीसरा जब मार्केट गैप अप करके फिर ऊपर जाएगा। जैसे कि आज देखो यहां पे मार्केट ने गैप अप किया था, ये वाला पार्ट, ओके, और ये गैप फिलिंग अभी भी होनी बाकी है, ये वाला पार्ट, ओके। अब थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं कि क्या ये जो बड़ी मूव है नीचे वाली, ये मार्केट में आ सकती है? डेफिनेटली आ सकती है। कैसे आ सकती है? अगर मार्केट 24,540 के नीचे जाए, ये देखो इंपॉर्टेंट लेवल मिल गए कल के लिए, 24,540, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, बढ़िया से दो टारगेट्स 24,480, 24,360। तो पुट के लिए ये सबसे बढ़िया मूव हो सकता है, राइट। अब कॉल कब लेना है? कॉल के लिए अगर आप देखोगे ना, तो दो ही चीज है, 540, ओके, दो ही चीज है मार्केट के लिए। आइदर मार्केट इधर जाके बाउंस बैक करे, या फिर मार्केट 24,680 के यहां पे गैप अप होके बाउंस बैक करे। ये दो चीज के अलावा बहुत मुश्किल है मार्केट को ऊपर जाने के लिए, राइट। और आप देखोगे तो ये जिस तरीके से पावर बन रहा था मार्केट में, वो फिलहाल अब मार्केट में पावर नहीं दिख रहा है जिस तरीके से ये ऊपर जा रहा है। तो आइदर 24,680 के ऊपर अगर कुछ ऐसा बन रहा है, तो मैं कहूंगा कि 720 तक जा सकता है, और जो फाइनल टारगेट है वो 24,800। बट यहां पे मैं ठीक से आपको ड्रॉ करके देता हूं तो आपको क्लियर रहेगा। 24,680, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 24,720 और 24,780, राइट। और ये एक्चुअली और भी ऊपर जाएगा, बट दिक्कत ये नहीं है कि 680 अगर गया तो अच्छा ही है। 680 पे 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, बहुत बढ़िया है। बट दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि जो वीकनेस है, जो वीकनेस यहाँ पे दिख रहा है, जिसके कारण आप देखोगे तो बीच बीच में ये वीकनेस के कारण ही बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हुए थे। तो इसको कैसे काउंटर करें? और कल जब क्लियर कट मार्केट दिख रहा है कि 24,560 तक आएगा, या फिर ऊपर जाके 680 जाके कुछ इस तरीके से बना के यहां तक जा सकता है।
तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं देखो कोई भी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपने देखा रहेगा ओवरऑल मार्केट डेली चार्ट में ये नहीं दिख रहा है, पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। बुलिश आप 680 के ऊपर ही रहना, राइट, और वो भी 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और 700 का रेजिस्टेंस बहुत टेरेबल है, बहुत टेरेबल ओपन इंटरेस्ट है 700 पे। तो गैप अप हो रहा है फिर भी संभल के रहना, क्योंकि अगर गैप अप भी हो रहा है तो मार्केट को कहीं ना कहीं पहले अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। और मार्केट को एडजस्ट करने के लिए सिर्फ दो लेवल्स है, 24,600 की लेवल या 24,560 की लेवल। तो कल का मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी है, गैप अप भी हुआ तो भी 700 को तोड़ने इतनी ताकत नहीं रहेगी अनटिल एंड अनलेस कुछ न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है। और अगर ऊपर जाना है तो ये दो सपोर्ट है, 600 या 540, राइट। बट द 560 के ऊपर, सॉरी 600 और 560 के ऊपर, मे बी 580 को लेके वो ऊपर जाएगा। बट मूवमेंट मार्केट 560 के नीचे चला गया ना अब के बार, तो आप देखोगे एक फंटास्टिक मूव यहां पे आ सकता है। और आप पूछोगे कि आपको क्या लगता है, आपका व्यू क्या है, तो बट ऑब्वियसली यहां पे जो मेरा व्यू है कि मुझे लगता है अगर मार्केट गैप अप होके रेड कैंडल कुछ बना दी और गलती से भी 600 के नीचे आ गया ना, अब ये रिस्की है, नो ट्रेड जोन में है, मुझे सब पता है, बट फिर भी जो रहता है ना, आप बताओ आपकी क्या गट फीलिंग है। तो जैसे ही मार्केट गैप अप, कल मोस्टली गैप अप होगा जैसे आज हुआ था, क्योंकि मार्केट एक बार गैप अप होना चालू करता है तो उसको गैप अप करने में बहुत मज़ा आता है। बट इस बार वो गैप अप नहीं फुलफिल होगा, गैप अप होगा, रेड कैंडल बनेगी और जैसे ही 600 के नीचे चल गया धड़ाम करके, मे बी दिन भर में फिर थोड़ा सा टाइम पास होगा। और ये वाला जो लेवल है यहाँ पे अगर कुछ फ्राइडे को या एंड में कुछ हुआ, यानी कि थर्सडे शाम को एक्सपायरी के टाइम पे, तो ये वाला जो 380 वाला जो चांस है ना, 360 वाला, वो आपको जो पावर पैक मूव देगा ना, वो 800 तक लेके जा सकता है, नहीं तो मार्केट नीचे ही गिरेगा। तो आइदर आप सबसे बड़ा मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो जो एक्सपायरी के टाइम पे होगा, या फिर आप सबसे अच्छा मूव मॉर्निंग में ये कर सकते हो कल, जो कि आपको ऊपर या फिर नीचे नीचे लेके जाएगा। तो लेवल्स क्या है वापस एक बार रिवीजन करेंगे, 24,680 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 720 और 720 तक ही रुक जाना क्योंकि वीकनेस है 780। और ये वाले जो नीचे के लेवल्स है वो बेहतरीन है, 540 या 550 भी पकड़ लो आप, 540 से लेके 550, दो टारगेट्स 480 और 360। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कैसे लग रही है, तो बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड है, पूरी तरीके से फंस गई है। तो ऐसे इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। 55,450 के ऊपर 200 पॉइंट्स और 55K के नीचे 200 पॉइंट, ये कल के ही लेवल्स है, कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूं। अब हम 3 स्टॉक्स देखेंगे। सन फार्मा आप खुद अभी एनालिसिस कर सकते हो, साइडवेज में फंस गया है, कुछ मजा नहीं है। सीजी पावर वापस साइडवेज में, और इनफैक्ट पूरा मार्केट ही साइडवेज में फंसा हुआ है। डीसी श्रीराम ऊपर तो गया है बट ऊपर के लेवल पे अच्छी खासी सेलिंग आ रही है जो सस्टेनेबल नहीं है, तो मे भी ये वापस नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो इतना कुछ खास नहीं है, ये साइडवेज ही है। तो होप आपको एनालिसिस आज का पसंद आया रहेगा। कल फैंटास्टिक एक्सपायरी का डे है, बड़ा मूव एनालिसिस में पकड़ सकते हैं हम, तो आप बने रहना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।